हम सफर। ईडी के साथ बदलते भारत की शान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्यारे श्रोताओं, जनगण मन के हर जन को और इस धरती के कण कण को मैं स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, कवियों की ओर से, अपनी ओर से, प्रसार भारती की ओर से, और अपने हृदय के हर कोने के हर छोर से ये दिव्य दिन आपको मुबारक हो। हमारे पिताजी भी कवि थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी 15 अगस्त पे। 15 अगस्त है पुण्य पर्व, 15 अगस्त है दिन महान, 15 अगस्त है विजय गर्व गौरव गाथा से दीप्तिमान। वाह वाह वाह। तो ये जो पंक्तियां हैं ना, गर्व गौरव गाथा से दीप्तिमान, तो इस दीप्ति को जन जन तक फिर से पहुंचाने के लिए और उन भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों तक भी पहुंचाने के लिए जो वहां अपने स्थान पर 15 अगस्त मना रहे हैं, मैं फिर से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो साहब, हम परिचय प्राप्त कर लें अपने कवि बंधुओं का। उधर से प्रारंभ करता हूं। ये हैं श्री ओम प्रकाश कल्याणे, कोने में बैठे हुए, हाथ जोड़ने की मुद्रा में। कल्याणे जी सचिवालय में जॉइंट डायरेक्टर हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। तो हरियाणवी मस्ती हम आज इनसे देखना चाहेंगे जब इनका क्रम आएगा। फिर बैठी हैं हमारे देश की एक अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले। सोशल मीडिया से, अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से, अपने गद्य लेखन से, अपने पुस्तकों के प्रकाशन से कीर्ति को कौन नहीं जानता। एक बार फिर हम इनका स्वागत करते हैं। फिर मेरे निकट बैठे हैं मेरे छोटे भाई श्री महेंद्र नदी। इनको और मुझे एक संयुक्त गौरव प्राप्त है, वो ये कि हम दोनों भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, हास्य की कविता सुनाते हैं, हाँ, और वीर रस में भी हास्य ले आते हैं। मेरा छोटा सा नाम है अशोक चक्रधर। मैं प्रागैतिहासिक काल से दूरदर्शन रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। लोग कहते हैं कि मैं हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुआ था, लेकिन अगर मैं झाड़ पोंछ के ब्रश से खुदाई के बाद आपके सामने रख दिया गया हूँ तो माइक मेरा सुहाग है। क्या बात, वाह। और कविता मेरा मायका है। अब मेरे इधर जो बैठे हुए हैं वे हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। प्रवीण शुक्ल ने भी दुनिया खंगाल डाली है और कविता के माध्यम से बुहार डाली है। जहाँ जहाँ भी गतिरोध हैं, जहाँ जहाँ गतिमयता कम है, जहाँ जहाँ हृदयों में गीली हलचल नहीं होती, जहाँ जहाँ मस्तिष्क में खुराफातें होती हैं, वहाँ इनका जाना बेहद ज़रूरी पाया जाता है। डॉक्टर प्रवीण, धन्यवाद सर। और हमारे उस छोर पर जो बालिका समान बैठी हैं, इनको भी छुटपन में देखा मैंने। अब इनके छोटे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे नहीं अब तो वो भी बड़े हो गए हैं, लेकिन ये बड़ी नहीं हुई। और अगर कोई चीज बड़ी हुई तो इनकी कविता, अगर कोई चीज बड़ी हुई तो इनकी ख्याति, अगर कोई चीज बड़ी हुई तो इनका ऐसा सौंदर्य जो आपको अपनी प्रभामंडल के घेरे में ले लेता है। और इनकी वाणी में जो अक्षर आते हैं, अक्षर जो शब्द बनाते हैं, शब्द जो वाक्य बन जाते हैं, वाक्य जो आपके अंदर
धंस जाते हैं और बाद में परिणाम स्वरूप आप तालियां हो जाते हैं। ऐसी हैं अनामिका अंबर सिंह। तो आपका आदेश हो तो मैं पुनः एक बार तालियों के बाद अपना क्रम प्रारंभ करता हूं। एक बात और बता दूं कि हमारे श्रोताओं में कुछ किसान भाई बैठे हैं, कुछ शायर हजरात भी हैं, और ये एक खुला मंच है। ऐसा नहीं है कवि सम्मेलन में अपनी सुना के भाग लिए, हम आपकी भी सुनेंगे। आप में से जिसको जो कहना चाहे, जिसके मन में जो ज्वार उठे, उसको भाटा हम कर देंगे, बिठा देंगे और ऐसे जवाब देंगे जिससे आप तृप्त हो जाएं, संतृप्त हो जाएं और प्यासे यहाँ से न लौटें, लड्डू बटेंगे बाद में। तो मैं ओम प्रकाश कल्याणे जी को अपनी कल्याणी वाणी आपके सामने रखने का न्योता देता हूं, और किसानों के लिए कुछ कहें, शहीदों के लिए कुछ कहें और फिर अपने मन की कहें। ठीक है, तो आइए कल्याणी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा भाग्य है कि आप, सौभाग्य है आप सभी के सम्मुख पढ़ना। आप सभी का आशीर्वाद मिले। सबसे पहले मैं अपने देश की आन बान और शान को समर्पित हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए कविता पढ़ना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ। जी हाँ, स्वागत। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। क्या बात है, वाह। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। वाह। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। वाह। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। यहाँ कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक, जहाँ तक भी नजर डालो, लिए हर जन तिरंगा है। बहुत अच्छा, वाह। जहाँ तक भी नजर डालो, लिए हर बहुत जन अच्छा। तिरंगा है। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। वाह 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 वाह। और हमारे बीच किसान भाई बैठे हुए हैं। ये सिर्फ हमारे अन्नदाता नहीं है, इन्हीं के घरों के बच्चे सीमाओं पर प्रहरी बनकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। इनके चरणों में ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि किसानों की अलग अपनी यहाँ पहचान होती है। वाह। किसानों की अलग अपनी यहाँ पहचान होती है। दिलों में दर्द होता है, लबों पर मुस्कान होती है। दिलों में दर्द होठों पर, मगर मुस्कान होती है। पसीना खेत में बहता, लहू बहता है सीमा पर। वाह। पसीना खेत में बहता, लहू बहता है सीमा पर। बसी धरती तिरंगे में ही उसकी जान होती है। बसी धरती तिरंगे में ही उसकी जान होती है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक उमंग के साथ किसान जीता है। उसी उमंग को समर्पित है ये 4 पंक्तियां मेरी कि जीवन का हर क्षण त्योहार तुम्ही से है। मैं किसानों के लिए बात कह रहा हूं कि जीवन का हर क्षण त्योहार तुम्ही से है। जग का हर सुंदर व्यवहार तुम्ही से है। बहुत जग अच्छा। का हर सुंदर व्यवहार तुम्ही से है। और धरती पुत्र तुम्ही जग के तुम पालक हो। धरती पुत्र तुम्ही जग के तुम पालक हो। जीवित ये सारा संसार तुम्ही से है। जीवित ये सारा संसार तुम्ही से है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो किसान अन्नदाता होता है, उसके घर से सैनिक निकलता है। मैं हरियाणा से आता हूँ, तो हरियाणा के एक ऐसे बहुत ही अच्छा, युवा छोरे किसान सुना दे।
युवा किसान के प्रेम की रसधार मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक हरियाणा का एक किसान अपने प्रेमिका की प्रशंसा कैसे करता है। आपने कभी ऐसा प्रशंसा सुनी नहीं होगी, तो सुनिएगा और आनंद लीजिए। स्वागत। वो कहता है कि छुरी कटारी, बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से। अच्छा। कि छुरी कटारी, बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, और मीठा गुड़ है, सुथरी बूरा और बतासा तू ही से। मीठा गुड़ है, सुथरी बूरा और बतासा तू ही से। और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना, तू ही सपना और विपाशा, तू ही से। तू कटरीना, तू ही सपना और विपाशा, तू ही से। तू ही से। धन्यवाद। और किसी काम में जीना लगता, जिब तय तिरते नैन लड़े। अच्छा। कि किसी काम में जीना लगता, जिब तय तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से। बहुत धन्यवाद सर। और बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे से। अच्छा। बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से। तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से। तो वो जिसको सुना रहा था वो भी किसान की बेटी थी और हरियाणा की छोरी थी। उसने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया सुनिएगा। वो कहती है उसको जवाब में कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से। मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मन छोरो का ना टोटा से। मेरे पाछे दुनिया सारी। बहुत धन्यवाद सर। मन छोरो का ना टोटा से, और मैं चांद की जैसी सुथरी सी, मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से। मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से, और मैं पीली पीली सरसों सू, मैं पीली पीली सरसों सू, तू सिर पे धरा भरोटा से। मैं पीली पीली सरसों सू, क्या बिंब है, वाह। तू सिर पे धरा भरोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा से। मैं गगरी ठंडे पानी की, बहुत अच्छा, तू शौचालय का लोटा से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। वाह 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 भाई। धन्यवाद। ठंडे पानी की गगरी ने जो उपमा दी है शौचालय का लोटा से, बड़ा पवित्र बिंब है। इसके पीछे हमारे भारत का पूरा स्वच्छता अभियान है, तो उस लोटे को भी प्रणाम किया जा सकता है। वो निंदनीय नहीं है। अगर तू सरसों है और वो भरोटा है, तो भरोटा जानते हैं आप, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। हरियाणा के हैं, बाली लगी हुई है, सर पे गट्ठर बंधा हुआ है, लेके चला जा रहा है, कितना वजन है, इसको आंकती है कन्या आंखों ही आंखों में। तब प्रेम होता है, ऐसे ही थोड़ी प्रेम होता है। कनक है, स्वर्ण है, और ये जो वर्ष चल रहा है ये स्वर्ण महोत्सव का है, अमृत महोत्सव का है। तो ये जो अमृत है या स्वर्ण है, इसके लिए हमारे कवि हुए हैं सुमित्रानंदन पंत। जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, तो उन्होंने पहली बार इसका नाम दिया था स्वर्ण दिवस। कोई नहीं जानता, हम जानते हैं स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस। तो जब आज़ादी मिली तो पंत जी ने लिखा, पंत जी ने कहा कि चिर प्रणम्य यह पुण्य अहन जय गाओ सुरगण, आज अवतरित हुई चेतना भू पर नूतन,
धन्य आज का मुक्ति दिवस गाओ जनमंगल, भारत लक्ष्मी से शोभित फिर भारत शतदल। राष्ट्र नायिका हे पुनः करो अभिवादन, जीर्ण जाति में भरा जिन्होंने नूतन जीवन। अब आता है वो शब्द कि धन्य आज का स्वर्ण दिवस, धन्य आज का स्वर्ण दिवस, नवलोक जागरण, नव संस्कृति आलोक करे, जन जन भारत वितरण, आज अवतरित हुई चेतना भू पर नूतन। तो यही शैली होती थी छायावादी कवियों की, शुद्ध भाषा लिखते थे, शुद्ध मन होता था, तो उन्हें दिखा कि स्वर्ण विहान आएगा, फिर अमृत बरसाएगा और महोत्सव तक हमें पहुंचाएगा। अब हम अगले कवि की ओर चलें, वो हैं श्रीमती अनामिका अंबर। हम इनका स्वागत करें। बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, बहुत अच्छे मुक्तक बनाती हैं। मेरे समक्ष श्रोतागण हैं जो किसान हैं और जो हमारा गौरव है, मैं उन्हें नमन करती हूँ और अपने काव्य पाठ की अनुमति मांगते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया, आपका मन आशीष मुझ तक पहुँचे, मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। यहाँ से प्रारंभ करती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। वाह 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 वाह। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और मैं खुद से क्या कहती हूँ और खुद को आप तक कैसे पहुँचाती हूँ, पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, मन मांगती हूँ कि दिलों को जीत लेने का फकत अरमान दिल में है, दिलों को जीत लेने का फकत अरमान दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। अमीरी ये अता की है कलम दे कर मुझे रब ने, अमीरी ये अता की है कलम दे कर मुझे रब ने। मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। बहुत अच्छा, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। है मोहब्बत शायरी में और बहुत खूबसूरत बात कही। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही इतनी बड़ी बात और इतने मन की बात कह दी गई कि वो किसान जो यहाँ बैठे, उनके बेटे कहीं वहाँ हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं और हम इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा हैं, वो भी निश्चिंत होकर, केवल इस कारण कि आप अन्न उगा रहे हैं और वो तिरंगा थामे वहाँ खड़े हैं, हम इसलिए यहाँ हैं। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि नहीं दौलत नहीं शोहरत नहीं है खानदानों से, नहीं दौलत नहीं शोहरत नहीं है खानदानों से, नहीं है सूरमाओं से, नहीं ऊंचे मकानों से, संभाला है तिरंगा एक नेक अन्नदाता है, संभाला है तिरंगा एक नेक अन्नदाता है। वतन या तो जवानों से है या फिर है किसानों से, वतन या तो जवानों से है या फिर है
किसानों से वतन। तब 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और बताती हूँ दोनों को। मैं इस नन्ही कलम से व्याख्या करने का प्रयास करती हूँ। और आदरणीय अशोक चक्रधर जी, मैं इस नाम को इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं इस नाम को लेकर के जिह्वा को पावन कर सकूं। मैं आपका आशीष मांगती हूँ। सुनिएगा कि पसीना पसीना और लहू बोकर ये रोटी, ये जो रोटी उगाता है, पसीना और लहू बोकर जो ये रोटी उगाता है, उसी से शौर्य शक्ति ये हमारा मुल्क पाता है। उसी से शौर्य शक्ति ये हमारा मुल्क पाता है कि जिसके श्रम से आती है ये हरियाली, ये खुशहाली, कि जिसके श्रम से आती है ये हरियाली, ये खुशहाली, वही धरती का बेटा ही, वही धरती का बेटा ही हमारा अन्नदाता है। वही धरती का बेटा ही हमारा अन्नदाता है। और सैनिक क्या है वो बात कह के सीधे सीधे तिरंगे की कुछ पंक्तियां आपके बीच रख के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुनिएगा कि अधर से आह जो फूटी उसे हम हो ओम कर देंगे, अधर से आह जो फूटी उसे हम ओम कर देंगे, जमी के एक जर्रे को समूचा व्योम कर देंगे, चढ़ाकर अर्घ प्राणों का करेंगे अर्चना तेरी, चढ़ाकर चढ़ाकर अर्घ प्राणों का करेंगे अर्चना तेरी, हवन में राष्ट्र भक्ति की ये सांसें ओम कर देंगे, हवन में राष्ट्र भक्ति की ये सांसें होम कर देंगे, हवन में राष्ट्र भक्ति की ये सांसें होम कर देंगे। क्या है ये सैनिक? केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ और एक अतिशय एक चमत्कार आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। मेरी कलम ने कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो आप तक पहुँचे और आपका मन करे कि अनामिका को आशीष दिया जाए, तो वो पंक्तियां पढ़ती हूँ। एक सैनिक जब हमारी छाती में सांसें भर देने को आतुर हो, वो सैनिक जो अपनी जान इस धरती पर समर्पित करने जा रहा हो, तो क्या अतिशय होता है, क्या चमत्कार होता है, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। मैंने इससे अच्छा चुंबन नहीं लिखा, मैं आप तक पहुंचा हूँ। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं कि आप प्रवीण शुक्ल का उनकी प्रतिभा के नापन के लिए इनके ज्ञापन को जानें कि कैसे ये करते हैं। एक किसान परिवार की 82 वर्ष की वृद्ध महिला, उसका इकलौता पोता शहीद हुआ देश के लिए, और जब उससे कहा गया कि कष्ट नहीं होता, परेशानी नहीं होती, तो उन्होंने 2 पंक्तियां कही थी। बहुत सारे अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर छापी, मैं आपके दिलों पर छापता हूं आज के इस पुनीत अवसर पर। उन्होंने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। सुनिएगा, एक छंद निवेदित करता हूं। स्वागत।
कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान। देश पर संकट आता है तो ये देश किस रूप में अपने आप को ढाल देता है। ओ माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान है। 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, ओ व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। और अगली पंक्ति आपको लगे कि यही असली हिंदुस्तान है तो जरा अपनी तालियों की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचाइएगा। ओ व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी किंतु खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है। तो हम गर्व करें, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में आज दुनिया के मस्तक पर भाल पर तिलक करने की योग्यता रखते हैं। एक छंद और आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। और फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गया। वाह। जब सैनिक शहीद हुए तो उनके नाम भी उनके शहरों के साथ जुड़े। मैं निवेदन करता हूँ, अच्छा लगे तो तालियों की ताल के साथ सुने, आपको और अच्छा लगेगा और मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा। और फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गया। माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, ओ पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर जर हो गया। मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया। और दोस्तों, जब कोई जाता है कंधे पर राइफल टांगकर देश के लिए, इस देश की गौरव गरिमा का बचाव करने के लिए, रक्षा करने के लिए, तो केवल वो नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारी दुआएं जाती हैं, बहुत सारे आशीष जाते हैं, माँ के, पुत्री के, भाइयों के। लेकिन अर्धांगिनी क्या सोचती है, ये एक अद्भुत छंद है। मैं आदरणीय सर को, आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी, जिन्हें मैं सर कहता हूँ, मैं उन्हें ये छंद समर्पित करता हूँ। सुनिएगा और इसमें यति गति देखिएगा। डॉक्टर साहब, निवेदित करता हूँ। ओ सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूँ शेरनी शिकार पर जाऊंगी। वाह। सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूँ शेरनी शिकार पर जाऊंगी। भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी। पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, वारना न्यौछावर करना। ओ पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर। इतनी सारी परंपराओं का ज्ञान है क्या बात। और शोध कार्य किया, बोध कार्य किया, क्रोध कार्य नहीं किया। अरे वाह। अगर क्रोध कहीं आया तो उसके प्रति आया जिसने तिरछी नजर से भारत को देखा। क्या बात। तो ऐसी महान कवियत्री का हम स्वागत करें, डॉक्टर कीर्ति काली। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छंद से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि भारत के नौजवानों
कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या और बात एक छंद और देश की एकता और अखंडता के नाम, स्वागत है। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी वाह, झांसी वाह, वाह, वाह। महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हूँ अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। एक गीत सुनाती हूँ अपने देश की स्वतंत्रता के नाम, सुनिएगा। कि सीमा पर चौकस है जवान, सीमा पर चौकस है जवान, खेतों में हल थामे किसान। सीमा पर चौकस है जवान, खेतों में हल थामे किसान, धरती का कण कण झूम झूम छूने को आतुर आसमान। हर ओर नया उत्साह नई खुशहाली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है। अपने भारत की हर एक बात निराली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है। सीमा पर चौकस है जवान, खेतों में हल थामे किसान, धरती का कण कण झूम झूम छूने को आतुर आसमान। हर ओर नया उत्साह नई खुशहाली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है। अपने भारत की हर एक बात निराली है। और क्या निराली बात है हमारे देश की, वो सुनिए। कि हम जनगण मन के अधिनायक, हम जनगण मन के अधिनायक, हम वंदे मातरम के गायक, हम शस्त्र शास्त्र के अन्वेषक, विज्ञान ज्ञान के हैं दायक, विज्ञान ज्ञान के हैं दायक। कल आज और कल अपना गौरवशाली है, कल आज और कल अपना गौरवशाली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है। और ऐसा दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसके पास इतनी सारी संपदा हो। क्या संपदा है हमारे देश की, वो सुनिएगा। कि फागुन में रंगों की बहार, फागुन में रंगों की बहार, सावन में गाते सब मल्हार। फागुन में रंगों की बहार, सावन में गाते सब मल्हार। 6 ऋतुएं 12 महीने करते धरती माँ का सिंगार। 6 ऋतुएं 12 महीने करते भारत माँ का सिंगार। और हर दिन होली हर रात यहाँ दिवाली है, हर दिन होली हर रात यहाँ दिवाली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है। और एक और निराली बात बताती हूँ। कि सागर इसके पग धोता है, सागर इसके पग धोता है, सिर मुकुट हिमालय होता है। सागर इसके पग धोता है, सिर मुकुट हिमालय होता है लोकतंत्र इसकी धड़कन, है लोकतंत्र इसकी धड़कन। आध्यात्म योग प्रस्तोता है लोकतंत्र इसकी धड़कन। आध्यात्म योग प्रस्तोता है
और अब विश्व गुरु बनने की डोर संभाली है, अब विश्व गुरु बनने की डोर संभाली है। अपने भारत की हर एक बात निराली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है। सीमा पर चौकस है जवान, खेतों में हल थामे किसान, धरती का कण कण झूम झूम छूने को आतुर आसमान। हर ओर नया उत्साह नई खुशहाली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है, अपने बहुत भारत अच्छा, वाह, की वाह। हर एक बात बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, वाह। भाई कीर्ति, हम दोनों तो थे ही मुखर रूप से, बाकी आपने और आप सबने महसूस किया होगा कि बड़ा बोलता हुआ मुखड़ा है। बिल्कुल। अपने भारत की हर एक बात हर एक बात निराली है, बहुत सरल है। क्या इसको बात तो किसी सिनेमा वाले को ले लेना चाहिए, अद्भुत हिट गीत हो जाए। क्या बात है। तो क्या बात है मुखड़े में। अब मैं फिर एक अपने मुंह से अपनी तारीफ करी तो क्या करी, भारतीय होने के नाते भारत की तो हम तारीफ करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर विदेशी करते हैं तो एक विदेशी रोम्या रोला फ्रांसीसी विद्वान, उन्होंने भारत के मुखड़े की तारीफ कैसे की। अरे वाह, भारत के मुखड़े की तारीफ। हाँ उन्होंने कहा कि यदि पृथ्वी के मुखमंडल मुखड़े पर, पृथ्वी के मुखमंडल पर कोई ऐसा स्थान है जहां जीवित मानव जाति के सभी सपनों को बेहद शुरुआती दौर में भी आश्रय मिलता आया हो और सपने साकार होते आए हों, जहां मनुष्य ने अपने अस्तित्व का सपना देखा हो, वह भारत है। वाह, जहां बहुत मनुष्य ने अच्छे। अपने वाह, वाह, अस्तित्व का सपना देखा हो, वो भारत है। तो विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने यहाँ आते रहे हैं, प्राचीन काल से कहाँ के लोग आए हैं। तो एक और मैक्स मूलर साहब का भी मैं बता देता हूँ आपको। मैक्स मूलर बहुत बड़े जर्मन विद्वान हुए। उन्होंने कहा कि यदि हमसे ये पूछा जाता कि आकाश तले, कोई बात इन्होंने अपने तरीके से कही है, आकाश तले कौन सा मानव मन सबसे अधिक विकसित है, और अगर विकसित है तो उसकी देन क्या है, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे अधिक गहराई से किसने विचार किया है और उसके समाधान पाए हैं, तो वो भारत है। क्या बात है। वाह। एक साकार जीवित कवि मानव रूपधारी का मुखमंडल देखें, ये हैं श्री भाई महेंद्र अजनबी। हम तालियां बजाएं और महेंद्र जी अपनी करते हैं सुना। मैं अभी तक कीर्ति जी के गीत में खोया हुआ था, आपने नाम लेकर के बुला लिया। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ पर बैठे किसान भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक तो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा। पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। ठीक है। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसा उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यही दिल्ली में पड़ोस में मेरा एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। मिल जाते हो। हमारे गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी फिर पब्लिक में से एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। मिल जाते हैं इस तरह से। और कभी तो आप तो बड़े मन से सुन रहे हैं, सच बता रहा हूँ, आपने किसी भी कवि को अभी तक हूट नहीं किया है, करेंगे भी नहीं। अपना खुद का प्रोग्राम क्यों खराब करोगे? वरना
देखो कवि बहुत संवेदनशील होता है, उसे कोई ठीक से सुने उसे अच्छा लगता है, ठीक से नहीं सुने भाई साहब तो उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब अशोक जी ने भी बताया कि भूलने की बीमारी जब मुझे भूलने की बीमारी लगी उस पर मैंने एक कविता लिखी है। एक बार तालियां बजाकर मन से, जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँ कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, यहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझ कर घुस जाता हूँ। आज भी ऐसे आया हूँ, मैं तो यहाँ स्टूडियो के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कहा ओहो भीड़, कवि सम्मेलन, बैठो। हालत इतनी खराब है, जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। बाद में मैंने सबसे माफी मांगी, मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। कि पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। अब जितनी अच्छी कविताएं इन्होंने सुनाई सब मेरी थी। तब लगता है यार, एक जगह तो मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया, 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता पढ़ रहा हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला सही सुनाया जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है। जिसके रोज फोन आते रहते हैं। एक बार तो दाढ़ी बनाते हुए और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दुम मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। बहुत अच्छा। और दोस्तों भूलने का आलम ये है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और दोस्तों बहुत बारीक बात कह रहा हूँ, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, मुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, प्लस्तर माही पर चढ़ा दिया। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कोई कह नहीं सकता। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल गया। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता खत्म हो गई है, तालियां बजाइए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। लेकिन दोस्तों कविता तो शुरू होती है अब। अच्छा, मैं ही नहीं, हम सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हैं, हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। क्या बात है। हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं,
हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, क्या हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बहुत बता रहा हूँ अच्छा, आपको, बहुत घर अच्छा। घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, वाह। लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गाँव की ताजा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी दादी नानी। नानी की कहानी। क्या बात है, वाह वाह वाह। बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी, राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीत के ही भूल गए अपने किए वादे, नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। क्या बात है, वाह वाह। और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना अपना देश। देश। हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, वाह। बहुत ही शानदार कविता सुनाई हमारे महेंद्र भाई ने, और मैं आदरणीय सर से इजाज़त लेकर उनके शब्दों से यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि चाहे वो कहें कि हम सब भूलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी भूल जाएं, लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि हम तिरंगे के नीचे खड़े हैं, हम ये नहीं भूलेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम ये नहीं भूलेंगे कि हमारा हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे बड़ा गौरव मुकुट है। और आज के दिन तो 15 अगस्त पर तो हम सब गर्व करेंगे, और इसलिए गर्व करेंगे क्योंकि इस मुकुट को, शब्द की शक्ति को जिन्होंने पूरे विश्व में गुंजित किया है, उसे गुंजायमान करने वाले प्रोफेसर अशोक चक्रधर आज हमारे इस समारोह के संचालक हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा और आमंत्रण दीजिएगा उन्हें, जिन्हें व्यंग का, इस व्यंग के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने असंख्य पुस्तकें लिखी, कविताएं लिखी, और न जाने कितने लोगों को व्यंग में दीक्षित किया। मैं भी उनमें से एक हूँ। इसलिए मैं सर के बारे में ये कहूँगा कि तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए। आपके बारे में सोचा तो ये लगा हमको इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। तो एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा। जिनके दर्शन, जिनको सुनना गंगा स्नान जैसा है, तो आप भी उनके शब्दों की गंगा में स्नान कीजिएगा। और तो धन्यवाद प्रवीण। और आप सब जो हर चीज़ को, मोटी महीन जो भी आती है सामने, उसको सराहते हो, चाहते हो। कितना समय बीत गया पता ही नहीं लग रहा। तो एक गीत मैंने अभी लिखा है, उसको इसलिए लिखा है कि वो गाया जाएगा या बजाया जाएगा और आपके सामने किसी और रूप में आएगा। तो जिस रूप में है मैं बताता हूँ आपको। या अमृत महोत्सव है तो अमृत गीत समझ लीजिए। स्वागत सर। तो पहला शहीद के प्रति है एक भाग, और एक भाग मिट्टी के प्रति जी। पहले शहीद के लिए। उत्सर्ग तू, बलिदान तू, हुआ देश पे कुर्बान तू, तू शान अहले वतन की है, मेरा गर्व तू, अभिमान। सब वार झेले तूने वक्ष पर, हंसकर किया अंतिम सफर, जानिसार है मेरी जान तू, आया तिरंगे में लिपट कर, आया तिरंगे में लिपट कर, हमें दे गया तू हंसता चमन, आजाद ये धरती गगन, ए शहीद मेरे रणबांकुरे, 100 नमन। 100 नमन। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। कड़ा शीतिया तप्त दोपहरी, जल थल नभ तीनों के प्रहरी, कीर्ति पताका जग फहराई, अमृतकाल माटी हर्षाई। वाह वाह वाह। और मिट्टी पकी तो बन गए हम प्रेम पियाला, बाती दिए में बन गई है मन का उजाला, क्या कहने हैं। माटी हमारी बलिदानी वीरों से महके, चमके सुनहरा कल धवल हिम शिखरों। वाह 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 वाह। वाह वाह। माटी मेरी मेरी जान है तू, हाँ। माटी मेरी मेरी माँ है तू, मेरी हसरतों का जहां है तू, बहुभाषी तू, बहुरंगी तू है, सुगंध तेरी जहां है। वाह वाह। बहुत अच्छा। अनुराग तू, मेरा राग तू, मेरी जिंदगी मेरा आग तू, मुझ पर तेरा अधिकार है, कर्तव्य तू और त्याग तू, मुट्ठी में लूं मस्तक धरूं, तेरे लिए मैं जियूं मरूं, माटी मेरी तुझको नमन, 100 नमन। माटी 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 तूने कष्ट सहा था,
याद हमें बलिदानी गाथा, बंधु हमारे सभी प्रवासी, एक सभी हम भारतवासी, वाह एक सभी हम भारतवासी। वाह 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 वाह। अब ये जो अंतिम चरण है इसका, उसमें हम अपने देश को भारत मानते हैं, भारत कहते हैं, चाहते हैं भारत ही कहा जाए, लेकिन इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अब देखिए इस अंतरे में तीनों नाम आएंगे हमारे देश के। निज देश का परिवेश पूरा अमृत धाम है, अब विश्व देखे इंडिया नयनाभिराम है, भारत भविष्यत भव्य सपनों से सुसज्जित, इंसानियत का धर्म ही हिंदुस्तान। भाई साहब क्या बात है, इंसानियत का सारे धर्म विवाद समाप्त कर दिए यहाँ हाँ, पर। निज देश का परिवेश पूरा अमृत धाम है, आहा, वाह अब विश्व देखे इंडिया नयनाभिराम है, वाह 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 वाह। भारत भविष्यत भव्य सपनों से सुसज्जित, वाह वाह इंसानियत का धर्म ही हिंदुस्तान है। क्या बात है, वाह, 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 बहुत वाह, सुंदर, वाह, बहुत वाह, सुंदर। वाह, वाह। वाह बहुत अच्छी गोष्ठी हुई। इस चलती हुई बढ़िया गोष्ठी में एक और बढ़िया मिठास की बात है, जो मैंने प्रारंभ में भी चिन्हित कर लिया था कि हमारे बीच में कुछ शायर बैठे हैं, कवि हैं, किसानों में भी कवि हैं, तो जिनको मैं पहचान रहा हूँ, भाई नज़्म इकबाल साहब हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, इनका तरन्नुम भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ी सी बानगी आप भी इसमें लगा दीजिए सर, और हम चाहेंगे आप तालियां बजा के स्वागत करें नज़्म इकबाल जी। एक गीत ऐसा। सुनाना चाहता हूँ देशभक्ति की, जी स्वागत नंद साहब। आप सबकी इजाज़त से। ये देश है हमारा, हमें इससे प्यार है, ये देश है हमारा, हमें इससे प्यार है, ये जान क्या है इस पे तो सब कुछ निसार है, ये देश है हमारा, हमें इससे प्यार है। सपनों को नेहरू गांधी के पूरा कराएंगे, गुल बूटे हम वफाओं के इसमें खिलाएंगे, उसको मिटाएंगे जो गुलिस्तान में खार है, ये देश है हमारा, हमें इससे प्यार है। त्रिवेणी कहीं काश की तनवीर देखिए, मैसूर कहीं वादी कश्मीर देखिए, हर सू मेरे वतन में तो आई बहार है, ये देश है हमारा, हमें इससे प्यार है। और ऐसे दिन आए कि सामाईन भी सुनाएं, ऐसा नहीं कि हम ही सुना के भाग जाएं। ऐसे दिन आए कि ख्वाबों की जरूरत न रहे, ऐसे कुछ ख्वाब भी पलकों पे सजाए रहिए। मैं चाहता हूं कि आप में से आज लगे हाथों अपने श्रोताओं में से भी प्रतिक्रिया जाने कि आपके अंदर क्या हुआ जब ये कविताएं सुनी आपने। तो कोई बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। मेरा जो जन्मदिन है वो 15 अगस्त 1975 का है। क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। जब मेरा जन्मदिन, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने अपने पिताजी से पूछना शुरू किया कि सबका जन्मदिन मनाया जाता है तो मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता। तो मेरे पिताजी मुझे हाथ पकड़ के स्कूल में ले जाते थे और बताते थे कि देखो स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं, ये देखो जो गांव में बच्चे फेरी लगा के झंडा फहराते थे कि देखो सारे बच्चे तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं, पूरा देश जन्मदिन मना रहा है। फिर मुझे टीवी पे दिखाते थे कि देखो देश का प्रधानमंत्री तुम्हारा जन्मदिन मना रहा है। क्या बात है। तो मुझे इतनी खुशी होती थी अंदर से, मैं फूल ही नहीं समाती थी कि मेरा जन्मदिन इतना बड़ा है कि सब पूरा देश मना रहा है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ बताएं। सभागार में सभी उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करता हूं। अभी तक बहुत से कवि सम्मेलन मंचों पर सुने, टीवी पर देखे सुने, लेकिन आज पहली बार टीवी स्टूडियो में बैठकर इसको सुनना देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और विशेष बात यह है कि यह किसानों का मंच और इस पर
हमारे देश के नौजवानों की बात हो रही है तो मुझे स्वाभाविक रूप से हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के उस नारे की याद आती है जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। और आज का ये मंच किसानों का और उस पर जवान की बात आपके कवि सम्मेलन ने उसको पूर्णता प्रदान की है। इसके लिए मैं सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत आपका धन्यवाद। जय जवान और जय किसान से आगे हम बढ़ गए हैं और अब जय विज्ञान और जय अनुसंधान तक पहुंच गए हैं। जय विज्ञान अटल जी ने कहा था और मोदी जी ने इसको जय अनुसंधान तक ला दिया है। हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, विज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों का परिणाम है कि 2G के दिन आने वाले हैं। 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 5G आया, लेकिन अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमें और हमारे विकास को आगे बढ़ाएगी। देखिए, विज्ञान कभी तो ध्वंस के काम में भी आता है, कभी निर्माण के काम में आता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, नकारात्मक लोग विध्वंसी हो जाते हैं, सकारात्मक देश है हमारा, सकारात्मक लोग यहाँ बसते हैं, सकारात्मक भावनाएं हैं, क्योंकि इनका इतिहास है जिस पर हम सब इतने से कविताएं सुना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।